अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नताशा और मैं हूँ शाम की चाय की होस्ट, जहाँ पे हम पाकिस्तानियों की कहानियाँ आपके सामने लेकर आते हैं। हमारा ये वाला जो सीज़न है ये 1947 के पार्टीशन को एक्सप्लोर कर रहा है। आज हमारे जो शो के गेस्ट हैं इन्होंने इस पार्टीशन को एक्सपीरियंस किया है और वो हमें अपनी एक्सपीरियंसेस बताएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत इस शो में आने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। हम शुरू से इधर के रहने वाले हैं, बारे अबाव इदाद इधर के रहने वाले इधर हैं। क्या हाँ, करते थे आप लोग यहाँ पे? ज़मींदारा, अच्छा, काश्तकारी। ज़मींदारा, हाँ, जट काश्तकारी। फैमिली है हमारी, जी ज़मीनें अपनी हैं, जी। उनमें काश्त करते थे। यहाँ पे अलग अलग मज़हब के लोग भी रहते थे हाँ हाँ, पार्टीशन से बिल्कुल पहले? पार्टी से ईसाई भी थे, दूसरी कौमें ज़्यादातर ईसाई थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे। वो अच्छा। पूरी कौमें इधर रहती थी, यानी बहुत बड़ा गाँव है हमारा। जी। इसमें हिंदू भी थे, खत्री जैसे क्षत्रिय बोलते हैं, अच्छा। ब्राह्मण, ओके। शूद्र भी थे जी और ईसाई भी थे। ये जी। तमाम लोग इधर रहते थे। तो उस वक्त जब सब साथ रहते थे तो लड़ाइयाँ कब शुरू हुई? मज़हबों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स वो होती थी वो? 1947 की जब पार्टीशन हुई है ना, उस वक्त शुरू हुई है। पहले वो बहुत मज़े से रहते थे, एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे, लेकिन जब पार्टीशन का काम शुरू हुआ है फिर लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं। फिर मुसलमानों और सिखों और हिंदुओं, ये तमाम कौमें आपस में लड़ती थी। अच्छा। उनको अलहदा करना था, उन्हें उधर जाना था, हमने इधर आना था। जी। ये बहुत लड़ाइयाँ हुई उधर। तो सिखों ने बहुत कुछ किया, फिर मुसलमानों ने भी उनके साथ किया। वो मतलब गए, वो उधर चले गए, हम इधर आ गए। तो ये लड़ाइयाँ हुकूमत ने शुरू की? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हुकूमत, अंग्रेज़ों ने शुरू की? ये किसने शुरू ये की ये लड़ाइयाँ? सियासी लीडरों की लड़ाइयाँ थी। अच्छा। यानी वो एक तारा सिंह था उनका, सिखों का बड़ा लीडर। जी। वो कोई कहता था कि मुसलमानों ने हमारे साथ ज्यादती की है तो इनको पकड़ो, इनको मारो, जितना भी मारा जाए मारो। अच्छा। असल पता नहीं क्या था, क्या वजह थी, किस लिए वो कहता है। अंग्रेज़ों के बहकावे में आया था या खुद वो कर रहा था या हिंदुओं के बहकावे में आया था, ये खुदा जाने। लेकिन उसने ये, अब वो सिखों का लीडर था, जी। उसने ये काम करवाया। अच्छा। सिखों और मुसलमानों की लड़ाइयाँ करवाई उसने। अच्छा। अच्छा। और हिंदुओं की मुसलमानों के साथ लड़ाइयाँ कैसे शुरू हुई? हिंदू तो एक अलहदा कौम थी, सियासी कौम, मतलब लोगों को लड़ाना और आप हुकूमत करना, वो जी। इस तरह के थे। वो लड़ते नहीं थे। अच्छा, वो लड़ते नहीं वो उनका और मकसद होता था। वो थे। अच्छा। सिखों को अपने साथ मिला लिया, ईसाइयों को मिला लिया, दूसरों को मिला लिया, तीसरों को मिला लिया, फिर मुसलमानों के खिलाफ कर दिया। अच्छा। लड़ाइयाँ उनकी होती थी, फ़ायदा वो उठाते थे, हाँ जिस तरह आजकल भी उठा रहे हैं। हाँ कौमें हाँ दूसरी लड़ती हैं, हुकूमत वो करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो जब ऐलान हुआ दूसरे पार्टीशन मुल्क का, पार्टीशन का, हाँ, क्या हुआ आप बताएं? क्या बताएं। वो जब ऐलान हुआ है तो मुसलमान जो थे वो उधर उधर से हिजरत करना शुरू कर दी, हिंदुओं ने, सिखों ने इधर से करना शुरू कर दी। रास्ते में काफिलों पर बहुत हमले हुए, एक दूसरे को बहुत लूटा मारा, इंसानों को, हैवानों को लूट लिया, बहुत जुल्म किया सिखों ने और हिंदुओं ने। मुसलमान तो अपना बहुत बच बचा करके, अपने एक दो दरिया भी रास्ते में पड़ते थे वो पार करके लुटे पुटे इधर आते थे। फिर मुसलमान जब मुसलमानों के पास आ जाते फिर उसको उनकी थोड़ी बहुत इमदाद भी करते थे, उनको रहायश की जगह भी देते थे, उनको खाना पीना भी देते थे। उनके साथ जो सलूक हो सकता था वो करते थे मुसलमान, अपने भाइयों को देख के कि हमारे बिल्कुल भाइयों का क्या बिल्कुल। हाल है। क्या हाल है, क्या हाल है? आप अभी मुझे बता रहे थे कि आपने देखा कि जो महाजिर आए हैं वो कैसे आए, उनके बहुत साथ क्या क्या हुआ। आपको कुछ कहानियाँ याद हैं उस वक्त की? कहानियाँ बेटा क्या बताएं। वो जब वो हिजरत कर रहे थे ना, उनका सबसे पहले तो उन्होंने घर बार लूटा, माल मवेशी लूट लिए, सब कुछ। वो सिर्फ अपनी जान लेकर आए। हाँ। रास्ते में उन पर हमले भी हुए, कईयों की बहनें मर थी, लूट लिया, किसी के भाई को मार दिया, किसी के बाप को मार दिया। कोई फैमिली के 5 बंदे थे, वो एक रह गया, कोई छुप गया, बाकी सारे मार दिए उन्होंने। इस तरह वो लूटे पुटे आए इधर। उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, ना कोई माल था, ना कुछ वैसी थे, ना कोई चीज़ नहीं थी, ना खाने की ना पीने की। तनहा वो आप ही आए, जो बंदा आया है। फैमिली से बहुत से लोग अलहदा हो गए, जला हो गए, कत्ल हो गए, रास्ते में रह गए, कोई दरिया में डूब गया। इस तरह है, वो लूटे पुटे आए और फिर बहुत बुरे हाल में। यहाँ पे फिर आके उन्होंने अपने आप को सेफ जिंदगी। समझा ना, हाँ, उन्होंने सेफ बैठा समझा ना। जब मुसलमानों को पाकिस्तान में जी आ हाँ, गए तो फिर जी हाँ, उन्होंने अपने आप को सेफ समझा। बिल्कुल जो बिल्कुल। इधर के भाई थे उन्होंने बहुत उनके साथ अच्छा सलूक किया, उनको रहने के लिए जगह माशाल्लाह। दी, उनको यानी कुछ जब साल 2 गुजरे उनको काश्तकारी के लिए ज़मीनें दी। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने सेटलमेंट की उनकी। पहले इसी तरह वो जब आते थे कहते थे कि यार तुम अपनी कमाओ और खा लो। वो कमाना शुरू हो गए, लगाना शुरू। फिर जब जब आस्ता आस्ता गवर्नमेंट ने उनको दिया
रहने के लिए जगह, उनकी वो क्लेम वगैरह है, उनकी ज़मीनें या जो भी कुछ था वो उनको अलाट हुई, फिर वो अपनी जहाँ जहाँ अलाट हुई वहाँ बैठ गए। वहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ गए। बंटवारा हुआ मुल्क का, इतने सारे लोग मरे, क्या आपको लगता है कि आज जब आप पाकिस्तान को देखते हैं तो ये सारी जो सैक्रिफाइसेस हुई हैं ये वर्थ इट थी? ये जो आज आज जो आप मुल्क को देखते हैं जिसके लिए इतनी सारी चीज़ें हुई, जितनी सारी इतनी सैक्रिफाइसेस हुई। बेटा मुल्क का क्या देखना है मुल्क को? मुल्क तो बना था मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के रहने की जगह होगी, अच्छी जगह होगी, अच्छे लोग रहेंगे। हाँ। लेकिन ये क्या बताएं आप, इतना तंग कर दिया है इस हुकूमत ने या इन लोगों ने जो बड़े बरसरदार आते हैं कि गरीब का जीना भी मुहाल कर दिया है। जो चीज़ है महंगाई, बिजली महंगी, गैस महंगी, कोई चीज़ देते भी नहीं, टैक्स पे लिए जाते हैं। इसलिए दिल कुटता है थोड़ा सा, दिल रंजीदा होता है कि ये कैसे हुक्मरान है सारे। हमारी सन 85 या 84 की बात है, उस वक्त मैंने करेंसी का हिसाब लगाया। हिंदुस्तान की करेंसी यानी 100 या 120 रुपए होती थी, हमारी 60 रुपए होती थी, यानी हमारी करेंसी भारी थी उससे। भारी थी। बांग्लादेश हमसे जो अलहदा हुआ है उसकी भी करेंसी अब हमसे भारी है। श्रीलंका जो 2-3 दफ़ा वो मतलब उसको बहुत हादसा पेश आए, उसकी भी करेंसी भारी है। पाकिस्तान की सबसे लो करेंसी है अब इस वक्त, यानी इतने हालात डाउन कर दिए हैं कि अब तो बस सांस लेना ही बाकी रह गया, बाकी तो जो भी हुक्मरानों ने करना था वो कर दिया, और तो कुछ भी नहीं है। अगर मुल्क एक रहता, टूटता नहीं, तो आपको लगता है कि हालात मुसलमानों के लिए बेहतर होते अभी? शायद, ये तो अल्लाह आलम, पता नहीं क्या है, वो अल्लाह को पता है। लेकिन ये है कि एक अकेला होता है, 2 11 होते हैं जी। अगर इकट्ठे रहते, इत्तेफाक रहता है इनमें, तो शायद ये उन पर भारी रहते। जब अलग-अलग हो जाते हैं फिर तो कमर टूटती है ना, फिर तो नहीं बैठते। यहाँ की गाँव की जब पार्टीशन हुआ था तो ये जब गांव फिर बन रहा था, फिर से जब रीएस्टैब्लिश हो रहा था, तो इसकी कहानियाँ थोड़ी बताएं। जब पार्टीशन हुई, गांव तो पहले बना हुआ था। जब सिख गए ना, उन्होंने बहुत से अपने घर जो वैसे मतलब छोड़ने के लिए ना छोड़ दिए उन्होंने, लेकिन बहुत रंजीदा थे। अच्छा। हाँ। बहुत दुख में मतलब उन्होंने ये छोड़ा, क्योंकि अपना जो जन्म जगह छोड़ता है ना वो दुख से छोड़ता है। उनकी जायदादें थी, बहुत कोई था। एक सरदार था सिख इधर, उसके पास रेडियो था, वो मतलब अच्छा फैमिली वाला था। जब उसने रात को ऐलान सुना ना कि सुबह पार्टीशन है या पाकिस्तान का ये इलाका पाकिस्तान में आ गया, ये इलाका फला जगह जगह, उसने गुस्से में आके अपना रेडियो तोड़ दिया। क्यों? उसने उसी सन में सन 47 में अपने मकान मरम्मत किए, बल्कि बनवाए थे नए, बहुत किलानुमा मकान बनाए थे, बहुत उसने मतलब रकम लगाई थी, बहुत पैसे लगाए थे। जब पार्टीशन की बात आई तो उसने वो रेडियो तोड़ दिया। क्या मैंने क्या किया, ये मैंने इतने पैसे लगाए हैं, ये सब कुछ गुजर गया, तो छोड़ के भाग गए वो। तो जो मुसलमान आते थे उधर से वो भी ऐसे ही आते थे, अपना घर बार छोड़कर सब कुछ छोड़कर ऐसे ही आते थे। फिर जब वो यहाँ आए तो फिर वो जो खाली घर थे वो उनको मिले ना, महाजरों को, जो उधर से आए, महाजरों को मिले थे। बसनीक जो थे उसको नहीं मिलता था, वो इधर के रहने वाले थे ना, उसको नहीं मिलता था। जो महाजर आए हैं उन्हीं को मिले हैं, उनको मिले। और किसने फैसला किया कि किसको कौन सा घर मिलेगा? यानी कि उनका देखते थे कि ये इनका मतलब कैसे ये छोड़ते हैं, कितना जिम्मेदार है, बड़ा या क्या चीजें छोड़ के, उसके मुताबिक उसको देते थे वो। अच्छा, उसके गवर्नमेंट देती थी? हाँ, गवर्नमेंट देती थी। गवर्नमेंट देती थी। अच्छा। और फिर जो लोग महाजर यहाँ फिर मूव हुए तो फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, क्या जॉब्स की, वो क्या करते थे फिर यहाँ पे? अक्सर ये तो उनकी काश्तकारी करती थी, कुछ मुलाजिम पेशा भी थे, कुछ दूसरे तीसरे जिस तरह के लोग थे, जो काम करते आए थे वो काम उनको मिले। अच्छा। हाँ, वो काम उनको गवर्नमेंट ने दिए। कोई मुलाजिम आया, कोई टीचर आया है, कोई पटवारी आया है, कोई किसी तरह का आया, किस तरह का, उनको वो जॉबें मिली। फिर वो उन्होंने की, अपने सारा कुछ करते रहे। अच्छा, करते रहे। आपके दोस्त कोई फैमिली हिंदुस्तान इंडिया में है, हिंदुस्तान में है? नहीं, हमारा कोई नहीं, हमारे बाबूदादी इधर के रहने वाले हैं। अच्छा, सब यहीं पे? कोई नहीं बड़ों के होंगे कोई रिश्तेदार रिलेटिव वगैरह, हमारे नहीं। अच्छा। जब आपने ऐलान के बारे में सुना तो आपका क्या महसूस हुआ आपको जब आपने रेडियो पे सुना?
अच्छा महसूस हुआ कि मुसलमानों को आज़ादी मिलेगी, मुसलमानों को रहने के लिए अच्छी जगह मिलेगी, मुसलमान अपनी इबादत कर सकेंगे, अपना रहन सहन, अपना कल्चर जो है वो जी इम्प्रूव कर सकेंगे। बिल्कुल अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता। जो सियासतदान अब कर रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं लगता। उस वक्त बहुत अच्छा था कि हमें आज़ादी मिली है। हाँ, उस वक्त हम लोगों आज़ाद को पता था कि इतना खून खराबा होगा। जब ऐलान की बात हुई तो किसी को नहीं अंदाजा था कि नहीं 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 ये नहीं, होगा? पहले किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। जब ऐलान हुआ फिर सारा कुछ शुरू हुआ। तो वो कैसे शुरू हुआ? ये लोगों ने क्यों नहीं आपको अपने सोचा? मफाद की खातिर किया ना। कोई पार्टी कोई मफाद चाहती थी, कोई चाहती थी, कोई अच्छा। कोई चाहती थी। तो जब से अंग्रेज़ आया था, हिंदू तो मुसलमान के वैसे ही खिलाफ था। सही। क्योंकि मुसलमानों ने वो 1870 में जंग की बिल्कुल थी ना, बिल्कुल बिल्कुल जिसे गदर का नाम दिया था अंग्रेज़ ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे वो उस मुसलमान से चिढ़ते थे, अंग्रेज़ भी चिढ़ते थे और हिंदू उसकी चापलूसी करता था। हाँ हाँ। इसलिए हिंदुओं ने अपने मफाद की खातिर मुसलमानों को मारा फिर। अच्छा सिखों ने और हिंदुओं ने मिल के अच्छा। मुसलमानों का नुकसान किया उन्होंने। हाँ हाँ। पहले तो मतलब ऐलान से पहले तो कुछ भी नहीं था ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐलान जब से पहले। ऐलान हुआ कि जी। मुसलमान अब तो जा रहे हैं, हाँ। ये थे हमें हमारे हाथ से निकल जाएंगे, हाँ फिर उन्होंने कहा कि इनसे बदले ले लो जो इन्होंने किया है। हाँ। यानी वो किया, गदर किया इन्होंने, यानी जंग आज़ादी से। मुसलमानों के लिए जंग आज़ादी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दे दिया उसे। सही तो सही। मुसलमानों ने गदर मचा दिया, यानी गदर शोर क्या शराबा बोल कर दिया मुल्क में। हाँ हाँ हाँ। इसका बदला लिया उन्होंने। अच्छा अच्छा। तो ये जंग जो आज़ादी थी, जंग आज़ादी, ये किसने जीती? अंग्रेज़ ने जीत ली ना, काबू कर लिया अंग्रेज़ ने फिर। अंग्रेज ने हाँ, जीती। जंग आज़ादी अंग्रेज़ों ने जीती। 1857 में मुसलमानों को फिर मतलब उन्होंने काबू कर लिया। आपने हमारे साथ वक्त गुजारा, अपनी बातें बताई, उसका बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत कोई बात शुक्रिया नहीं, आपका। आप मेहमान हो, आए हो हमारे पास, कोई ऐसी बात शुक्रिया नहीं। और बहुत कुछ बहुत। मालूमात लेनी है और कोई पूछना है वो भी पूछ जी सकते जी हैं। बताया, शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने हमारा शो देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलते हैं। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।